ऋषि मरकंडे की कथा। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं मेरे को नई कहानी। अमृत होने में हनुमान जी, अश्वत्थामा, व्यास, विभीषण आदि में मरकंडे ऋषि का नाम भी आता है। काशी में एक ऋषि मरकंडू और उनकी पत्नी के साथ रहते थे। ऋषि मरकंडू और उनकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। तब दोनों भगवान शिव की तपस्या करने के बारे में सोचने लगे और पुत्र रत्न की उत्पत्ति के उद्देश्य से उन दोनों ने भगवान शिव से वरदान पाने के लिए उनकी कठोर आराधना प्रारंभ कर दी। फिर एक दिन दोनों की कठोर आराधना से भगवान शिव प्रसन्न हुए। फिर भगवान शिव बोले कि वरदान मांगो ब्राह्मण देवता, क्या चाहते हो। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रभु, और तो सब कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ संतान नहीं है। तब शिवजी ने कहा कि सुपुत्र चाहते हो या कुपुत्र। शिवजी के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, हमें दोनों का अंतर बताओ, तब हम अपनी मांग आपको बताएंगे। किंतु विधाता ने उनके भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा था, इसलिए भगवान शिव ने उनके सामने एक शर्त रखी कि उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो बेहद बुद्धिमान और विलक्षण प्रतिभा का तो हो, लेकिन उसके भाग्य में अल्पायु में ही मृत्यु लिखी हो, या फिर एक ऐसा पुत्र जो बुद्धिहीन हो लेकिन दीर्घायु हो। तब ब्राह्मण ने सोचा कि ज्यादा दिन के दुख से थोड़े दिन का सुख अच्छा है। तब मरकंडू और उनकी पत्नी मनुद्मती ने शिवजी से अल्पायु लेकिन बुद्धिमान पुत्र की मांग की और कहा कि हे प्रभु, आप हमें सुपुत्र ही दे दो। ब्राह्मण की बात सुनकर शंकर जी ने उन्हें वरदान के रूप में मरकंडे जैसा विलक्षण बालक प्रदान कर दिया। अब मरकंडे की नियति में 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु लिखी थी। जैसे मरकंडे की उम्र बढ़ती गई और शिवजी के प्रति उनका समर्पण भी बढ़ता गया। मरकंडे की बढ़ती उम्र को देखकर उनके पिता निरंतर चिंतित रहने लगे। एक दिन मरकंडे ने अपने पिता से उनकी चिंता का कारण पूछा, कि जिस पर मरकंडू ऋषि ने अपने पुत्र मरकंडे से कहा कि भगवान शिव के वरदान के अनुसार तुम अल्पायु हो और 16 वर्ष की आयु में ही तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यही मेरी चिंता का कारण है वत्स। पिता द्वारा चिंता बताने पर भी मरकंडे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और अपने कम उम्र का कारण पूछने लगे और एक संत के पास गए और संत से पूछने लगे कि मेरी उम्र में अब 1 वर्ष ही रह गया है, तब मुझे क्या करना चाहिए। तब संत ने कहा कि देखो, किसी सिद्ध महात्मा के आशीर्वाद से ही उम्र बढ़ सकती है। अब मुझे संत कहाँ मिलेंगे प्रभु। तब संत ने कहा कि गंगा के किनारे एक कुटिया बनाकर वहीं पर रहो, वहीं पर तुम्हें संत मिलेंगे, और जो भी कोई संत मार्ग में गंगा जी पर नहाने के लिए आए तब उनको तुम प्रणाम करना और उन्हीं के तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। यह सब सुनकर बालक का नित्य नियम हो गया। वह सब संतों को प्रणाम करता और शिव जी की पूजा में नित्य लगा रहता। जब उसकी उम्र में 4 दिन शेष रह गए, फिर वह निराश नहीं था। 3 दिन शेष बचे थे। तब सप्तऋषि कुटिया के पास आए। तब उसने सप्तऋषि से आशीर्वाद लिया। बालक को चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, और इस तरह से 7 ऋषियों ने 7 बार कहा। ऋषि आशीर्वाद दे रहे थे, इधर उसके आंसू निकल रहे थे। तभी सप्तऋषि ने उनसे पूछा कि बालक, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो। तब उस बालक ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरी मृत्यु के 3 दिन ही शेष हैं और आप आशीर्वाद दिए जा रहे हैं, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। तब सप्तऋषियों ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी उम्र के 3 दिन शेष है, क्या यह किसी देवता का दिया हुआ श्राप है। तब उसने कहा कि मुझे यह नहीं पता, बस मेरी उम्र में 3 दिन बाकी है। अब उस बालक की यह बात सुनकर सप्तऋषि एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अब तो मुंह से निकल ही गया। तो अंत में सप्तऋषियों ने निर्णय करके उस बालक से कहा कि तुम अगर अपना कल्याण चाहते हो तो हमारे साथ चलो। तब बालक ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं आपके साथ ही चलूंगा। सप्तऋषि उस बालक को अपने साथ ले गए और ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच गए। अब कुछ नहीं कहा, पहले सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। अब उसके बाद बालक ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी ने उसे देखकर बोले कि चिरंजीवी भव। अब उस बालक को सप्तऋषि देखकर बोले कि अब कोई चिंता नहीं, अब ब्रह्मा जी जाने और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद जाने।
हमने एक दिन पहले कहा था चिरंजीव विभव। ब्रह्मा जी आज कह रहे हैं चिरंजीव विभव। अब ब्रह्मा जी ने पूछा बात क्या है। सप्तऋषि बोले कि इस बालक को आपने आशीर्वाद दिया है और इसकी उम्र में 2 दिन शेष है और आपने कह दिया चिरंजीव भव, चिरंजीवी भव। अब तो ब्रह्मा जी का भी दिल धड़कने लगा और कहा कि आप इसे हमारे पास कैसे ले आए। सप्त ऋषियों ने कहा कि इसी तरह हम भी सोच में पड़ गए थे और हमें कोई उत्तर नहीं सूझा, तो हम आपके पास आशीर्वाद दिलाने लेकर आ गए। अब आप ही बताओ इसका आशीर्वाद कैसे सच हो। आशीर्वाद भी आपका है और बालक भी आपका। तब ब्रह्मा जी ने कहा तो हमें सोचने दो। ब्रह्मा जी थोड़ी देर सोचकर बोले कि अब एक ही है जो इसका निदान कर सकते हैं और वह है भगवान शिव जी। इस होनी को वही मिटा सकते हैं। वह भगवान शिव के पास उस बालक को लेकर चले गए। अब इस बालक का एक दिन तो सप्त ऋषियों ने यहाँ बिता दिया। अंतिम दिन को शंकर जी के यहाँ गए तो पहले ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, फिर सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया और फिर पीछे से उस बालक ने भी प्रणाम किया। फिर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया, उसके बाद सप्त ऋषियों को आशीर्वाद दिया और फिर उस बालक को भी शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि चिरंजीवी भव। इस तरह से शिव जी ने भी उसको आशीर्वाद दे दिया और यह सब देखकर ब्रह्मा जी हंसने लगे। और ब्रह्मा जी को हंसते देख तब शिव जी बोलते हैं कि क्या बात है। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ही समझो, एक दिन बचा है इसकी उम्र में और आज के ही दिन आपने आशीर्वाद दिया है कि चिरंजीवी भव। शंकर जी बोले आज का दिन है इसकी उम्र का, ये किसका बालक है। ब्रह्मा जी बोले काशी में रहने वाले एक मरकंडू ब्राह्मण का यह बालक है। शंकर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं यह तो हमारा ही दिया हुआ बालक है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके पास ही आ गया, आशीर्वाद भी आपका है, बालक भी आपका है और आपकी ही शरण में है। शिव जी ने कहा यह तो बहुत गंभीर बात है, अतः इस बालक को आप मेरे पास छोड़ जाओ। और ब्रह्मा जी बालक को वहीं छोड़कर सप्त ऋषियों के साथ वहां से विदा हो गए। अब शिव जी ने कहा कि बेटा डरो मत, यह शिवलिंग देख रहे हो, यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बिलपत्र चढ़ाते रहो। बालक वैसा ही करता रहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते करते बालक का भगवान शिव में ध्यान लग गया और जिस समय उनकी मृत्यु निश्चित थी उस समय भी वे शिव जी की पूजा में ही व्यस्त थे। ऋषि मार्कंडेय पूरे समर्पण भाव के साथ शिव जी की पूजा में लीन थे। जब यमदूत उन्हें लेने आए तो वे उनकी पूजा में विघ्न डाल पाने में सफल नहीं हुए और यमदूत को असफल होते देख स्वयं यमराज को मार्कंडेय को लेने के लिए धरती पर आना पड़ा। और यमराज को अपने सामने उपस्थित देख मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और उसका जाप करने लगा। और जैसे ही फांसी का फंदा यमराज ने मार्कंडेय की गर्दन में डालने की कोशिश की, लेकिन वह फंदा शिवलिंग पर चला गया और तभी बालक झपटकर शिवलिंग से लिपट गया और कहने लगा कि देवाधिदेव महादेव मुझे बचाओ। और इस तरह से बालक की पुकार सुनकर शिव जी तभी प्रकट हो गए और यमराज की इस हरकत पर शिव जी को क्रोध आ गया और वह उनने रौद्र रूप में यमराज के समक्ष उपस्थित हो गए। और भगवान शिव को क्रोधित देख यमराज अत्यंत भयभीत हो गए और क्षमा याचना करने लगे। शिव जी ने बस एक शर्त पर यमराज जी को छोड़ा कि उनका ये भक्त ऋषि मार्कंडेय अब से अमर रहेगा। और कहते हैं कि शिव जी ने मार्कंडेय ऋषि से कहा था कि जो मनुष्य महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा उसकी सारी समस्या खत्म होगी और उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा। अब इस घटना के बाद शिव जी को कालांतर भी कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है काल यानी मौत का अंत करने वाला। सती पुराण में भी उल्लेखित है कि स्वयं पार्वती ने भी मार्कंडेय ऋषि को यह वरदान दिया था कि केवल वही उनके वीर चरित्र को लिख पाएंगे और इस लेख को दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है। और इसमें 13 अध्याय हैं जो कि मार्कंडेय पुराण का एक अहम भाग है, जिसका पाठ हम दुर्गा नवरात्रि में करते हैं। और भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान नारायण मार्कंडेय के पास एक ऋषि के रूप में गए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब मार्कंडेय ने उनसे कहा कि पहले अपनी चमत्कारी शक्तियां हमें उन्हें दिखाएं। उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु बालक के रूप में एक पत्ते पर लौटते हुए अवतरित हुए और कहा कि
ये ही समय और मृत्यु है। तब मार्कंडेय उस बालक के मुख के अंदर चले गए और वहां जाकर उन्होंने ब्रह्मांड का अद्भुत नजारा देखा। उस बालक के मुख से पेट की तरफ बढ़ते हुए उन्हें झरने, पहाड़, सागर सब कुछ दिखाई दिया। तब ऋषि मार्कंडेय को समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ से बाहर कैसे निकले। तो उन्होंने पेट के भीतर रहते हुए ही भगवान विष्णु की आराधना प्रारंभ कर दी। जैसे ही उन्होंने विष्णु भगवान को याद करना शुरू किया, वैसे ही वह सुरक्षित तरीके से उस बालक के शरीर में से बाहर निकल आए और बाहर निकलने के बाद उन्होंने लगभग 1000 वर्षों तक श्री विष्णु का सानिध्य प्राप्त किया। और इस घटना के बाद मार्कंडेय ऋषि ने अपने अनुभव के आधार पर बालक मुकुंदष्टकम की रचना भी की थी। मार्कंडेय ऋषि को अमरता का वरदान है और वह सृष्टि के अंत के बाद भी जीवित रहते हैं। तो दोस्तों, अगर इंसान में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वह ईश्वर को भी विवश कर देता है और सृष्टि का विधान बदलने के लिए। मार्कंडेय ऋषि की कथा उसी दृढ़ विश्वास का उदाहरण है और उन्हें शिव जी का अमृत वरदान इस तरह से मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्लीज सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों। प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।